बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, बात करते हैं इल्म गैब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से। तो इसमें जो पहली आयत है वो पेश की जाती है, वमा कान अल्लाहु लियुतलियकुम अलल गैबि वलाकिन अल्लाह यज्तबी मिन रुसुलिहि मन यशाअ। और अल्लाह की ये शान नहीं कि आम लोगों सुनो कि वो तुमको गैब का इल्म दे, लेकिन हाँ, अल्लाह अपने चुने हुए रसूलों में से जिसे चाहे इस काम के लिए मुंतखब फरमा लेता है। और अब फिर दूसरी आयत है, वअल्लमक मा लम तकुन तालम वकान अल्लाहु फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। ये सूरत निसा की 113 नंबर आयत है और पारा नंबर 5 है। यानी अल्लाह ने आपको सिखाया वो कुछ जो आप नहीं जानते थे, और आप पर अल्लाह का बड़ा ही फजल है। तो इस आयत करीमा के तहत तफसीर जलालैन, तफसीर कबीर, तफसीर खाज़न, तफसीर तबरी और दीगर मोतबर तफसीर में ये बात मौजूद है कि अल्लाह ताला ने हजूर को जो इल्म सिखाया वो इल्म गैब और अहकाम दीन हैं। ये तफसीर जलालैन, तफसीर कबीर, तफसीर खाज़न वगैरह में ये हवाला जात मौजूद है। और फिर 30वें पारे में सूरत तकवीर है, आयत नंबर है 24, वमा हुआ अल गैबि बिदानीन। और ये नबी गैब बताने में बुखल नहीं कर फरमाते हैं, ये बखील नहीं है इस मामले में। तो यहाँ से भी अब इस आयत करीमा से तफसीर बज़ावी और तफसीर खाज़न के तहत ये लिखा हुआ है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस आयत से ज़ाहिर होता है कि इल्म गैब को छुपाते नहीं थे, बल्कि सहाबा किराम पर ज़ाहिर भी फरमाते थे। अब इस पे दलील के तौर पे चंद अहादीस पाक भी मैं पेश करना चाहूँगा। अन तारिक इब्न शहाब, ये बुखारी, सही बुखारी है, किताब बदा अल खल्क है, और ये जिल्द नंबर 1 है, और हदीस नंबर है 453, बुखारी शरीफ की 453, जिल्द नंबर 1, सही बुखारी। अन तारिक इब्न शहाब काला समीत उमर यकूलु कामा फीना नबिय्यु मकामन फअखबरना अन बदाइल खल्क़ि हत्ता दाखला अहलुल जन्नति मनाजिलहुम व अहलुन नारि मनाजिलहुम। यानी तारक बिन शहाब रवायत फरमाते हैं कि मैंने हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु को फरमाते हुए सुना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान खड़े हुए, पास हमें इब्तदाए खल्क़ की खबर दी, यहाँ तक कि जन्नती लोग अपनी जगहों में चले गए और जहन्नमी लोग जो है वो अपनी अपनी जगह पर चले गए। यानी इब्तदाए खल्क से लेकर इंतहाए खल्क तक की तमाम खबरें सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम को दी। ये कौन बता रहा है? सैयदना उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमा रहे हैं। अब जो अज़ल से लेके अबद तक के वाक़यात हैं वो हजूर सहाबा को बता रहे हैं, और इतनी दूर के वाक़यात के कब क़यामत होनी है, और फिर कब मेज़ान का दल लगना है, और फिर कब अमाल तोले जाने हैं, और जन्नती जन्नत में जा रहे हैं और जहन्नमी जहन्नम में जा रहे हैं, हजूर ने यहाँ तक बता दिया। अभी ये बात लाखों सालों के बाद होनी है, लेकिन करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 साल पहले ये बता रहे हैं। दूसरी दलील है, ये जो है ये सही बुखारी है, किताब सलात है, और जिल्द नंबर 1 है, और हदीस नंबर है 59। अन अबी हुरैरा फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हल तरौना क़िबलती हा हुना। क्या तुम ये समझते हो कि मेरा किबला यानी मैं सिर्फ सामने ही देख सकता हूँ? वल्लाहि मा यख़फ़ा अलैया खुशूकुम वला रकूकुम इन्नी ला अराकुम मिन वराइ ज़हरी। यानी फरमाते हैं, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं अपने पीछे से भी तुम्हें ऐसे देखता हूँ जैसा मैं तुम्हें आगे से देखता हूँ, और तुम्हारा खुशू और रुकू। अब जो खुशू है ये दिल की कैफियत का नाम है, और रुकू जो है वो ज़ाहरी जो तौर पे आप करते हैं उसका नाम है। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, मा यख़फ़ा अलैया खुशूकुम वला रुकूकुम, के मेरे लिए तुम्हारा खुशू यानी दिल की जो कैफियत है, तुम्हारे दिल में जो खौफ खुदा है और जो अल्लाह का तकवा है अल्लाह के हवाले से, और जो तुम्हारे दिल की कैफियत है और जो तुम्हारा रुकू है, ये भी मैं देख सकता हूँ। अब फिर तीसरी दलील इस पे हम देते हैं, अन अनस क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाज़ा मसरा फ़लानिन व यदाउ अलल अर्दि हाहुना व हाहुना क़ाल फ़मा माता अन मौदा यदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये है सही मुस्लिम किताबुल जिहाद, बाब है ग़ज़वा बदर, और 102 नंबर हदीस पाक है, जिल्द नंबर 2 है। यानी हज़रत अनस फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदर की जो जंग है उससे एक रात पहले आप एक छड़ी पकड़ी हुई है, और एक जगह पे आप निशान लगाते हैं, छड़ी आप उस उधर रखते हैं, फरमाते हैं यहाँ फ़लाँ काफ़र मरेगा, यहाँ फ़लाँ काफ़र मरेगा, यहाँ फ़लाँ काफ़र मरेगा। तो सहाबी फरमाते हैं, जब सुबह जंग हुई तो हमने देखा जिधर जिधर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है ना वो छड़ी से निशान लगाया हुआ था, कोई भी काफ़र उस जगह से 1 इंच भी इधर उधर नहीं मरा था। तो इसका मतलब है जो कुरान पाक में जो आयत है कि कोई नहीं जानता कि वो कब मरेगा और कहाँ मरेगा,
تو یہ استثناء ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ آپ یہ مسلم شریف کی روایت بتا رہی ہے کہ اللہ کے نبی بتا رہے ہیں کہ کون کون مرے گا کل اور کہاں کہاں مرے گا، اور تو یہ تو علم غیب ہے، اور یہ قرآن پاک کی ناس کے مطابق یہ کوئی بھی نہیں جانتا۔ تو بھائی اگر آپ اس کی تفسیر یہ کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمیت کوئی نہیں جانتا، تو پھر یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے ایک رات پہلے بتا دیا کہ فلاں مرے گا، فلاں مرے گا، فلاں مرے گا، اور یہاں پہ مرے گا، یہاں پہ مرے گا، یہاں پہ مرے گا؟ تو پھر ماننا پڑے گا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت مبارکہ سے استثناء حاصل ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس طرح جانتے ہیں علم غیب جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا تھا۔ اور دوسری روایت ہے ترمذی شریف کی، اور امام ترمذی فرماتے ہیں ھذا حدیث حسن، آپ کو پتہ ہے یہ کس درجے کی، ان ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فعلمت ما فی السماوات والارض وفی روایت فعلمت ما بین المشرق والمغرب، کہ حضرت عباس فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کا دیدار خواب میں کیا، اور میں نے زمین اور آسمان کی ہر چیز کو جان لیا، اور دوسری روایت یہ ہے کہ میں نے مشرق اور مغرب کے درمیان کی ہر چیز کو جان لیا۔ یعنی دونوں طریقوں سے اگر آپ لیں ترمذی شریف کی یہ روایت سیاستہ سے، کہ آپ فرما رہے ہیں کہ مشرق و مغرب میں جو کچھ ہے میں نے وہ جان لیا اللہ کا دیدار کرنے کے بعد، تو اس کا مطلب ہے یہ بھی مشرق و مغرب میں جو ہے وہ علم غیب ہی تو ہے، اور پھر زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ بھی میں نے جان لیا، تو یہ بھی تو علم غیب ہی ہے۔ تو بس ثابت ہوا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عطا سے علم غیب عطا فرمایا تھا۔